हाय गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ बाल काटने के लिए बहुत दिनों के बाद। अ, बहुत मेहनत से मैंने ये बाल उगाए थे मतलब बड़े किए थे। लेकिन अब इसे काटना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम हो गई है बालों की। जब स्टार्टिंग में थे तो बहुत ज़्यादा ऐसे जाड़े जाड़े थे, लेकिन अभी डेंसिटी कम हो गई है और अच्छे भी नहीं लग रहे, कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए, इरिटेटिंग भी। तो डिसाइड किया है कि काटूंगा इसको मैं भी। आज जाऊंगा मैं इस बालों को काटने के लिए और काट के इसको छोटे करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ तक करने की कोशिश है, देखते हैं कैसे दिखते हैं। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे मैं आपको अपने बाल छोटे वाले दिखाऊंगा। तो दिस इज़ समथिंग, आप देख लो कितने हैं कैसे हैं। बहुत मेहनत लगी थी इन बालों को बड़ा करने में। 2 साल करीबन, तकरीबन 2 साल तक मैंने बाल नहीं काटे थे ताकि ये लंबे कर सकूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने लंबे किए थे तो बहुत डेंस थे, बालों में बहुत वॉल्यूम था और बहुत लंबे भी थे। मतलब इतने ही थे ऑफ कोर्स लंबे में, लेकिन बहुत घने थे ऐसे, लाइक बहुत सारे घने। पर अभी धीरे धीरे ये थोड़े पतले हो गए और मुझे तो लगता है किसी की नज़र लग गई है। बहुत कम ये लोग हैं मेरे बालों को नज़र लगा दी तो पतले हो गए भाई साहब, बड़े पतले हो गए। तो इसीलिए काटना पड़ेगा अभी। और अच्छे भी नहीं लग रहे पतले होने की वजह से, वरना तो बहुत अच्छे लग रहे थे पहले स्टार्टिंग में। तो अब क्या ही कर सकते हैं, दुख दर्द पीड़ा के साथ दिल पे पत्थर रख के मेरे को बाल काटने ही पड़ेंगे। तो अब मैं काटने जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाय गाइस, बैक विथ हेयर कट। देखा है किस तरीके से उस बार्बर ने मेरे बालों की वाट लगा दी है, पर कोई बात नहीं, बाल काट चुका हूँ मैं इस तरीके से कुछ। उसे मैंने बोला था कि नहीं, मुझे थोड़े से तो लंबे बालों का सुख भोगने दो, तो उसने थोड़े से रखे हैं मेरे बाल थोड़े से लंबे। तो कोई बात नहीं, ये अच्छे थोड़े से हो गए हैं। इस तरीके से मैंने पूरा काट चुका है। आगे पीछे से आप देख सकते हैं कुछ बाल नहीं बचे। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि 2 साल की मेहनत मेरी गई। मैंने 2 साल जितनी मेहनत लगाई थी बाल बढ़ाने में, वो आज मैंने ख़राब कर दी बाल काट के। पर मुझे लगता है कि ये भी ठीक ही लग रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। ठीक ठाक ही दिख रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो कोई बात नहीं। पर फिर से एक बार बढ़ाएंगे भाई, इस बार बिल्कुल किसी की नज़र नहीं लगने देंगे, इसलिए नींबू मिर्ची लगाएंगे बालों में। दिस इज़ समथिंग, उसने मेरे बालों का हाल कर दिया है बेहाल। पर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये था मेरा लुक बाल काटने के बाद का। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से बाल मेरे अच्छे लगते थे, लंबे वाले या ये छोटे वाले। तो ये हुआ मेरा हाल बाल काटने के बाद। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाल काटते वक्त मुझे कैसा लगा, कैसा मुझे फील हुआ। 2 साल जिन बालों को मैंने तेल, पानी, सीरम, हेयर ड्रायर, क्या क्या लगा लगा के बड़ा किया था, अपने बच्चे की तरह लंबे करने की कोशिश की थी, वो मैंने अचानक काट दी। ये डिसीजन लेना बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे काटने की ज़रूरत आन पड़ी। आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में कि कितने लंबे बाल थे और कितने अच्छे तरीके से मैंने उन्हें रखा था। जब मैं बार्बर के शॉप पे गया, बार्बर जैसे कि हर लड़के का बार्बर एक डिसाइडेड बार्बर होता है, मेरा भी एक डिसाइडेड बार्बर है, वही आदमी मेरे बाल काटता है हमेशा। तो मैं जब गया उसके पास, उसने मुझे बोला, भैया क्यों काट रहे हो बाल, इतने अच्छे तो हैं। फिर मैंने उसे अपनी आप बीती सुनाई, तो उसने भी बोला कि हाँ ठीक है, काट ही दो, क्या ही रंडी रोनी करना, काट डालो, बहुत पतले हो गए ऑफकोर्स। तो फिर जब उसने मेरे बाल काटे, सच में मुझे ऐसा, जैसे जैसे वो एक एक बाल पकड़ पकड़ के काट रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कि यार अभी भाग जाओ, अभी भाग जाओ। उसको बोलो रुक जा भाई, मैं नहीं काटना मुझे। पूरे बाल काटते थे मुझे सेम ही फीलिंग आई थी कि नहीं काटनी चाहिए, रुक जा भाई, जितने काटे उतने रहने दे, ऐसे ही कचमुंडा बन के मैं घर चले जाऊँगा, चलेगा मेरे को। बट एट दी एंड उसने पूरे ही काट दी। मैंने उससे बोला था कि इतने तो भी कर रखना, उसने इतने ही रख दिए भाई, पूरे ही ख़राब कर दिए बाल मेरे। कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब मैंने वो कटे हुए बाल देखे फिर उस सीट के नीचे, तो इतने लंबे बाल, इतने नहीं, इतने लंबे बाल ऐसे पड़े हुए थे, ऐसा मुझे दुख हो रहा था कि यार कट गए। इतना दुख हुआ मुझे, इतना रोने जैसा लग रहा था, पर मैं रोया नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं रोया। फिर वहाँ से मैं पतली गली पकड़ के घर आ गया। बहुत दर्दनाक मंजर था उन कटे हुए बालों को देखने का। बड़ा ही दुख हुआ मुझे, क्योंकि वो उन बालों के साथ में पिछले 2 सालों से ज़िंदा था
और वो बाल भी मेरे साथ जिंदा थे। वैसे बातें कट गए तो मर गए। और इतने अच्छे बालों को छोड़कर काट कर फेंक देना बड़ा ही कलेजे पे पत्थर रखने वाली बात थी मेरे लिए। मुझे तो पक्का यकीन है कि मेरे कॉलोनी के लोगों की ही नज़र लगी है मुझे। अगली बार जब भी मैं बाल लंबे करूँगा नींबू मिर्ची लटकाऊंगा बिल्कुल, ताकि किसी की नज़र ना लगे। कुछ टकले हैं मेरे कॉलोनी में जिन्होंने मुझे हमेशा टोका कि यार कितने अच्छे बाल हैं, काश हमारे पास भी होते। उन्हीं टकलों की नज़र मुझे लगी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके बाल भी लंबे हैं और आपके बाल को भी ऐसा स्टार्टिंग में ही आपको पता चलता है कि धीरे धीरे बाल टूट रहे हैं या फिर पतले हो रहे हैं, तो नींबू मिर्चू पहले लटकाइए ताकि किसी की नज़र ना लगे। जिस कमीने ने भी अगर आपको बालों के लिए टोका, पहले तो उसे गाली दीजिए, उसकी माँ बहन एक कीजिए, उसके बाद ही शायद आपके बाल बचे रह सकते हैं, वरना मेरी तरह काटना पड़ेगा। अगली बार मैं फिर से 2 साल कड़ी मेहनत करके बालों को पानी वानी दे के अच्छे से और लंबे करूँ, ताकि ये बाल भी मेरे अच्छे हो जाए। सील के तो मेरे बाल अभी भी है, बोलने ऐसा कुछ है नहीं, मतलब क्या ही मैं अपनी खुद की तारीफ़ करूँ। इतने अच्छे बाल किसी के नहीं हो सकते जितने मेरे थे, पर क्या ही कर सकते, काट दिए मैंने तो कोई बात नहीं। मैं आप सबसे बोलूँगा कि मेरे इस दुखी सिचुएशन पे साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि उन्हें भी बाल काटने का अगर विचार आ रहा हो तो ये वीडियो देख के वो अपने बाल ना काटे। और मिलते हैं अगली वीडियो में।